हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द स्नाइपर बाय लायम ऑफ फ्लैटी। ये लेसन जो है जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का 7th लेसन है और इस लेसन को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 4 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे। ये लेसन जो है बड़ा है और टेक्स्ट पढ़ने के लिए हमें 3 और वीडियोस बनाने पड़ेंगे। आप सब वीडियोस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए। और इसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं और इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। द स्नाइपर बाई लायबो। स्नाइपर क्या होता है? जो स्नाइपर गन चलाता है, जो पुलिस वाला, मतलब जो पुलिस में होता है, वो जो स्नाइपर गन चलाता है उसको बोलते हैं स्नाइपर। ठीक है, इसको ये एक स्टोरी है। ये स्टोरी जो है दो पार्टीज के बीच में है। दो, एक रिपब्लिकन से एक फ्री स्टेट से, दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई चल रही है। और जो फायरिंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, जो लायम ऑफ फ्लैटी ने बताया है कि कैसे लड़ाई हो रही है, वो सब हम इस टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हम लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। द लॉन्ग जून twilight faded into night. Dublin lay enveloped in darkness, but for the dim light of the moon that shone through fleecy clouds. इधर तक हम पहले पढ़ेंगे। बोलता है द लॉन्ग जून ट्विलाइट, बोलता है जून का महीना चल रहा था और जो है थोड़ी थोड़ी जो लाइट थी, मगर ज़्यादातर जो है रात का समय था। रात का समय था, थोड़ी थोड़ी जो है लाइट फेड हुई थी। मतलब रात पूरी काली भी नहीं थी और पूरी जो है मतलब रोशनी भी नहीं थी। और डबलिन का वाक्य बताता है। डबलिन है आयरलैंड की कैपिटल। आयरलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है, उधर उसकी कैपिटल का नाम है डबलिन। डबलिन की बात बता रहा है राइटर। बोलता है डबलिन में क्या हुआ था, एनवेल्प्ड होता है, कवर होना। बोलता है डबलिन को किसने कवर कर दिया था, डार्कनेस ने, अंधेरे ने। अंधेरा छाया हुआ था, डिम लाइट थी और मून जो है क्या हुआ था, मून चांद जो है वो चमक रहा था। चांद की रोशनी जो है थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और क्या था, फ्लीसी क्लाउड्स। फ्लीसी क्या होता है, फ्लीसी होता है मतलब जैसे भेड़ होती है ना, भेड़, लैम्ब, उसके जो ऊपर ऊन होते हैं, ऊन को अगर हम काटेंगे वो किस तरह बनता है, इसी तरह जो है बोलता है राइटर, इसी तरह जो है क्लाउड से। ठीक है, जैसे पश्मीना की तरह जो है क्लाउड से, जो पश्मीना होता है उसकी तरह क्लाउड से, जैसे भेड़ की ऊन होती है उस तरह क्लाउड्स दिख रहे थे। क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आसमान पे दिख रहे थे। कास्टिंग ए पेल लाइट एज ऑफ अप्रोचिंग डॉन ओवर द स्ट्रीट्स एंड द डार्क वाटर्स ऑफ द लिफी। बोलता है कि राइटर कि जो लाइट थी वो पेल तरह, मतलब आसमान की तरफ देखते हैं, एक साइड तो क्लाउड्स है, दूसरी साइड पेल लाइट भी थी, पेल लाइट भी दिख रही थी। और डान, डान मतलब सुबह आ रहा था। अब मतलब रात तो थी, मतलब सुबह की तरफ जो है रात जा रही थी, रोशनी की तरफ जा रही थी। अभी जो है कुछ टाइम था सुबह आने को, रोशनी आने को, बहुत मतलब कुछ टाइम था अब। और ये बता रहा है कहाँ की जगह, कहाँ का सीन बता रहा है, ये डबलिन का। ठीक है, ये राइटर, हम दोबारा इसको पढ़ेंगे, मतलब दोबारा इसको समझेंगे राइटर क्या बोल रहा है। डबलिन का सीन बता रहा है। डबलिन जो है वो कवर हुआ है किससे, डार्कनेस से, अंधेरा छाया हुआ है, क्लाउड्स हैं, एक साइड पे लाइट भी आ रही है। और जो रात है वो मतलब बहुत ही, उतना अंधेरा भी नहीं है, उतना ज़्यादा जो है लाइट भी नहीं है। और उसमें क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि जो वाटर है, वाटर जो है, लिफी एक रिवर है वहाँ पे। डबलिन में एक रिवर है, आयरलैंड में एक रिवर है, एक दरिया है, उसका नाम है लिफी। लिफी जो है वहाँ पे उस जगह, उस जहाँ पे लिफी है उस जगह भी मतलब वाटर भी डार्क दिख रहा है उस लिफी रिवर का। ठीक है, अराउंड द बी लेगर्ड फोर कोर्ट्स द हैवी गन्स रोड। बोलता है उस जगह जो बिलेगर्ड फोर कोर्ट्स है, वो एक जगह है, वहाँ पे गन जो है रोर कर रही थी, मतलब गन फायरिंग चल रही थी, गरज रहा था फायरिंग से, वो पूरा फायरिंग की आवाज़ से वो पूरा एरिया जो है गरज रहा था, गूंज रहा था। Here and there through the city, machine guns and rifles broke the silence of the night spasmodically like dogs barking on lawn farms. बोलता है और यहाँ और वहाँ, वहाँ अगर देखते हैं हम डबलिन में, डबलिन में क्या था, ये जो मशीन गन्स थी, जो राइफल्स थी, उसने जो है पूरी साइलेंस को तोड़ लिया है। वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ पे गन चल रही है, वहाँ पे फायरिंग चल रही है। स्पासमोडिकली होता है, स्पासमोडिकली होता है कि कुछ इवेंट होना, फिर रुक जाना, फिर होना, फिर रुक जाना। तो वो स्पासमोडिकली होता था, मतलब कभी ज़्यादा गूंज फायरिंग होती थी, कभी स्टॉप होती थी, कभी फायरिंग होती थी, कभी स्टॉप होती थी। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, कुत्ते जब भौंकते हैं, लॉन फार्म्स मतलब खेत, जब नंगे खेत में कुत्ते भौंकते हैं, कभी भौंकते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी भौंकते हैं, कभी चुप रहते हैं। इसी तरह जो है राइटर बोलता है, इसी तरह जो है वहाँ पे जो है फायरिंग हो रही थी। कहाँ पे, डबलिन में।
होप इधर तक समझ आया होगा। यहाँ पे सिर्फ इसने डबलिन का सीन बताया है, जो रात का समय था, वहाँ पे क्या हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, और वहाँ पे जो है लिफी रिवर की जो है उसका वाटर भी डार्क दिख रहा था। नेक्स्ट बोल रहा है रिपब्लिकन्स एंड फ्री स्टेट्स वर वेजिंग सिविल वार। जो वार है, जो लड़ाई है, जो फायरिंग हो रही थी, वो किन के बीच में हो रही थी? रिपब्लिकन्स एक साइड थे, दूसरी साइड जो है फ्री स्टेट्स वाले थे। दो पार्टीज के बीच में जो है वो वार चल रही थी, वो फायरिंग चल रही थी। बोलता है ऑन ए रूफ टॉप नियर ओ कॉनेल ब्रिज ए रिपब्लिकन स्नाइपर ले वाचिंग। बोलता है एक जो है एक ब्रिज के ऊपर एक रूफ पे कौन था? रिपब्लिकन स्नाइपर। वो रिपब्लिकन जो स्नाइपर था वो वहाँ से देख रहा था। बिसाइड्स हिम ले हिज राइफल एंड ओवर हिज शोल्डर्स वाज स्लंग ए पेयर ऑफ फील्ड ग्लासेस। बोलता है कि उसके साथ बिसाइड्स होता है, उसके साथ बिसाइड होता है, उसके साथ में जो है एक राइफल था, ठीक है, और शोल्डर के साथ क्या लगा था? फील्ड ग्लासेस। फील्ड ग्लास मतलब दूरबीन लगी थी उसके साथ, राइफल भी थी, दूरबीन भी थी साथ में उसको। His face was the face of a student, thin and ascetic, but his eyes had the cold gleam of fanatic. बोलता है उस स्नाइपर का फेस जो है एक स्टूडेंट का फेस दिख रहा था, एक तालिब इल्म की तरह वो दिख रहा था, मगर जो है वो थिन था और एस्थेटिक मतलब गुमसुम था अपने ज़िंदगी में। और दूसरा बोलता है कि उसकी आइज़ जो चमक रही थी, उसकी आइज़ में जो चमक थी उससे लग रहा था वो फैनेटिक है। फैनेटिक मतलब कट्टर, वो कट्टरवादी पे बिलीव करता है, वो मतलब चाहता है कि मैं दुश्मनों को मार लूँ, उस तरह दिखता है। फेनेटिक होता है कट्टर, जो भी मतलब किसी रिलीजन का कट्टर होता है, कोई मजहब अपने मजहब के प्रति कट्टर होता है, कोई कास्ट के प्रति कट्टर होता है। कट्टर नहीं होना चाहिए। कट्टर जो है मतलब कट्टर बंदे से हमेशा लोग नफरत ही करते हैं ज़्यादा, तो कट्टर नहीं बनना चाहिए किसी का, फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। तो ये यहाँ पे वो जो है क्या है? फैनेटिक है। They were deep and thoughtful, the eyes of a man who is used to looking at death. बोलता है कि उसकी आइज़ जो है वो थॉटफुल दिखती थी, उसमें दिखता था बड़ा कुछ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ वो जाहिर करती थी उसकी आंखें, और उसकी आंखों में दिखता था ये बंदा किसको देख रहा है, या डेथ को देख रहा है, किसी का मारना या खुद मरने पे ज़्यादा यकीन करता है, सिर्फ मरने पे यकीन करता है। उसको में जो है उसमें जो है कट्टरवादी दिखती थी, कट्टरपंथी जो है उसकी आंखों में दिखता था। ही वॉज ईटिंग ए सैंडविच हंगरली। बोलता है राइटर के वो जो क्या कर रहा था, स्नाइपर, रिपब्लिकन स्नाइपर, सैंडविच खा रहा था, भूखा था, सैंडविच खा रहा था। ही हैड इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। ही हैड बीन टू एक्साइटेड टू ईट। ही फिनिश्ड द सैंडविच एंड टेकिंग अ फ्लास्क ऑफ विस्की फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ शॉर्ट ड्रॉट। बोलता है उसने सैंडविच जब खाया तो उसके बाद जो है फ्लास्क होता है समावार जो कैटल थी उसके पास, उससे क्या निकाला उसने, उसको निकाला, उससे जो है कुछ मतलब थोड़ा सा जो है उसको निकाल के विस्की उसने जो है पिया, उस फ्लास्क से निकाल के विस्की जो है उसने पिया। तो देन ही रिटर्न द फ्लास्क टू हिज पॉकेट। ही पाज फॉर मोमेंट कंसिडरिंग वेदर ही शुड रिस्क ए स्मोक। फिर उसने जो है फ्लास्क वहीं पे छोड़ा और उसके बाद जो उसने सोचा कि मैं जो है रिस्क लूँ स्मोक करने को, स्मोकिंग करूं, या उसको जो है नशा था स्मोकिंग का, तो अब वो सोच रहा था क्या मैं स्मोकिंग करूं। इट वाज डेंजरस, मगर उस वक्त खतरा था। वो वहाँ पे स्मोकिंग कैसे करता, वार चल रही थी तो वो बहुत खतरा था, रात का समय था, बहुत ही खतरा था। वो सोच रहा था कि क्या मैं स्मोकिंग करूँ या नहीं करूँ, अभी सोच ही रहा था। बोलता है द Flash might be seen in the darkness and there were enemies watching. He decided to take the risk. बोलता है अगर जो है अगर मैं स्मोकिंग करूं, रिस्क ले लूं, माचिस जलाऊं, अपनी सिगरेट को जलाऊं, तो ये खतरा है। क्यों खतरा है? रात का समय है तो दुश्मन देख रहे हैं, मैं माचिस जलाऊं तो वहाँ से लाइट दिखेगी उनको, वो लाइट पे जो है फायर करेंगे, मैं मर जाऊंगा। वो ये मतलब यकीन करता है कि इस वक्त रिस्क है, मगर तब भी जो है वो क्या करता है भाई, तब भी वो जो है स्मोकिंग कर लेता है। ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क। उसने डिसाइड कर लिया मैं अब रिस्क ही ले लूँगा, मगर मैं इससे नहीं बचूंगा, स्मोकिंग से नहीं बच सकता, स्मोकिंग करनी ही होगी उसको। बोलता है तभी तो बोलते हैं ना स्मोकिंग करना बहुत डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? ये नशा जो है बहुत खतरनाक चीज़ होती है। प्लेसिंग ए सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स ही स्टक अ मैच इनहेल्ड द स्मोक हरीडली एंड पुट आउट द लाइट। उसने क्या क्या रिस्क ले लिया, तो सिगरेट कहाँ रखी, लिप्स में रखी, माचिस जलाई, जल्दी से उसने जो है एक सूटा लगाया, इनहेल्ड मतलब सूटा लगाया, तो एकदम सूटा लगाया तो माचिस जो है उसने बुझा दी। पुट आउट होता है बुझाना।
ऑलमोस्ट इमीडिएटली ए बुलेट फ्लैटर्ड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैरापेट ऑफ द रूफ। बोलता है उसी वक्त जो क्या हो गया, उसी वक्त तकरीबन वहाँ से बुलेट आई, वहाँ से फायर आया, तो फायर जो है पैरापेट को लग के जो है वहाँ से चला गया। मतलब पैरापेट जो होता है वहाँ जो दीवार होती है उसको, उसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पैरापेट। वहाँ से फायर आया तो उसको जो है साथ में चला गया। द स्नाइपर टुक अनदर विफ एंड पुट आउट द सिगरेट। उसने दूसरा सूटा लगाया, विफ होता है सूटा लगाना, तो दूसरा विफ लिया लगाया तो सिगरेट जो है उसने क्या कर ली, बुझा ली। देन ही swore softly and crawled away टू द लेफ्ट। और उसने जो है आगे चला गया और उसने स्वर मतलब कसम खा लिया मैं नहीं पीऊंगा, तो क्रॉलिंग करते करते वो जो है लेफ्ट की तरफ चला गया। कौन? द स्नाइपर, द रिपब्लिकन स्नाइपर। अब हम देखते हैं cautiously he raised himself and peered over the parapet. There was a flash and a bullet whizzed over his head. उसने क्या किया, जल्दी से अपने cautiously मतलब अपने आप को संभाल के उसने आगे झांका। पीर होता है झांकना, cautiously होता है संभालना, तो उसने संभाल के आगे देखा, आगे झांका उसने पैरापेट की तरफ, तो देयर वाज ए फ्लैश। और उसके जो अपने आप को जब देखने लगा वहाँ पे जो है क्या था, बुलेट आई हुई थी। बुलेट विज मतलब घुस गई थी उसके जो है साथ में, उसके साथ में ही जो है उसने जो है वो जो बुलेट है वो चलेगी थी, वो फायर जो है वहाँ से चला गया। जैसे ही उसने ये देखा तो वो चुप करके नीचे गिर गया, उस मतलब रूफ पे जो है नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया, ही हैड, उसने फ्लैश को देखा दूसरी साइड जहाँ से फायर आ रहा था, तो इट कैम फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। वो फायरिंग कहाँ से आ रही थी, वो बुलेट कहाँ से आ रही थी, अपोजिट साइड रूफ से आ रही थी। दूसरे अपोजिट साइड जो उसका रूफ था, छत था, वहाँ से जो है फायर आ रहा था। वो जो नीचे गिर गया और अपने आप को बचाने लगा, आड़ मल ली उसने। He rolled over the roof to a chimney stack in the rear and slowly drew himself up behind it until his eyes were level with the top of the parapet. वो चिमनी के नज़दीक गया। वो उस चिमनी जो है, चिमनी क्या होता है, जो बुखारी होती है ना घर में, वो उसको उसके नज़दीक गया और उसके नज़दीक जब गया अपने आप को छुपा के अब वो देखने लगा। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, जस्ट अ डिम आउटलाइन ऑफ द अपोजिट हाउस टॉप अगेंस्ट द ब्लू स्काई। वहाँ पे कुछ नहीं था देखने के लिए। वो देख रहा था ये फायर कहाँ से आ रहा था, अपने आप को छुपा के देख रहा था ये, ठीक है, छुप छुप के देख रहा था ये फायर कहाँ से आ रहा है। हिज एनिमी वॉज अंडर कवर, उसको वो दुश्मन दिखा ही नहीं। वो उसका दुश्मन जो था वो भी अपने आप को आड़ मले हुए था, वो भी अपने आप को छुपाए हुए था। वो उसको अपना दुश्मन भी वहाँ से नहीं दिखा। किसको? रिपब्लिकन स्नाइपर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जस्ट देन एन आर्मर्ड कार कैम अक्रॉस द ब्रिज एंड एडवांस स्लोली अप द स्ट्रीट। बोलता है उसी वक्त जो है एक आर्मर्ड कार आई। आपके बुक पे जो है चिनार सेकंड पे वहाँ पे वो मतलब पिक्चर बनाई हुई है, आर्मड कार जो है वहाँ पे है। तो आर्मड कार वहाँ पे आई, मतलब जिस बुलेट प्रूफ जिसको बोलते हैं, वो कार आई वहाँ से और वो गली में आ रही है। इट स्टॉप्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट 50 yards अहेड। वो कार जो है कहाँ रुकी? उसी गली में, उसी दूसरी गली में जो है उस सामने गली में रुकी वो। और वो जब 15 गज जो है उस स्नाइपर के दूर था, 15 गज, 15 यार्ड। द स्नाइपर कुड हियर द डल पेंटिंग ऑफ द मोटर। वो उस मोटर का जो है आवाज़ वो सुन रहा है। कौन? स्नाइपर। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल जो है ज़्यादा धड़कने लगा। बंदा डरने लगा भाई, अब ये मतलब वो उस टैंक को भी ले आए, ठीक है, टैंक था वो। इट वॉज एन एनिमी कार। वो कौन सी कार थी? दुश्मन, उसकी दुश्मन की कार थी। उसने देखा, ही वॉन्टेड टू फायर बट ही न्यू इट वॉज यूजलेस। हिज बुलेट वुड नेवर पायर्स द स्टील दैट कवर्ड द ग्रे मॉन्स्टर। तो उसने सोचा मैं अब फायर मारूं इसको, और बाद में सोचा ये यूजलेस है, ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसका फायर जो है, पायर्स होता है घुसना, उसका मतलब घुसना, सुराख करना। उसका फायर जो है उस मतलब उस जो है टैंक को सुराख नहीं कर सकता। वो स्टील का था, वो बुलेट प्रूफ था, तो उस ग्रे मॉन्स्टर को जो है वो मतलब सुराख नहीं कर सकता था। अब उसने ये समझ लिया, किसने? रिपब्लिकन स्नाइपर ने। देन round the corner of the side street came an old woman, her head covered by the tattered shawl। बोलता है उसी वक्त जो है उस राउंड में उधर उसी जगह कौन आई? एक ओल्ड वुमेन आई, एक बूढ़ी औरत आई। वो किससे कवर थी? उसने क्या ओढ़ लिया था? टैटर्ड मतलब फटा हुआ शाल उसके ऊपर था। शी बिगेन टू टॉक टू द मैन इन द टर्ट ऑफ द कार। वो जो है उस बंदे से बात करने लगी जो उस कार में था। कौन? उस कार में जो आया था, उस टैंक में आया था, जो रिपब्लिकन स्नाइपर का दुश्मन वालों का टैंक था। उस टैंक में जो आया था उससे बात करने लगी वो औरत। तो उसके बाद क्या हुआ? शी वॉज पॉइंटिंग टू द रूफ वेयर द स्नाइपर ले एन इन्फॉर्मर।
वो क्या कर रही थी, वो औरत जो है उस बंदे को, उस जो बंदा टैंक में था उसको बता रही थी कि वो बंदा वहाँ पे है, रूफ पे जो है पॉइंट कर रही थी, उंगली से पॉइंट कर रही थी, वो बंदा वहाँ पे है। तो जैसे ही उसने वहाँ देखा तो उसको लग गया, किसको, रिपब्लिकन को लग गया ये एक जासूस है, ये जासूस औरत है, ये मेरा पता बता रही है किसको, किसको, इसके दुश्मन को जो है इसका इसका पता बता रही है, अब ये दुश्मन मुझे देख के मुझे मारेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया उस पर। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको जो है क्वेश्चन पूछना हो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि लड़ाई किस किस के बीच में थी। इसका आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किस किस के बीच, कौन सी दो पार्टीज के बीच में लड़ाई थी। जो अभी हमने पढ़ा आपने इसके बेस पे बताना किन दो पार्टीज के बीच में लड़ाई थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लिखेंगे, अभी इसके बाद डालेंगे, वो आपको इसमें लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।